हेलो गाइस, इस चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है इमोर्टल वर्ल्ड से, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। इमोर्टल वर्ल्ड ये कह लो पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है। और अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ था अपने घर पे। तो बेटी भी कहती है, पापा पापा मम्मी किधर है मेरी, मुझे अपनी मम्मी से मिलना है, प्लीज प्लीज मुझे मम्मी से मिलवाओ ना पापा प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, मम्मी से क्यों मिलना है, मैं हूं ना तुम्हारा पापा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये भी कहती, नहीं नहीं मैंने कहानियों में पढ़ा है, एक बच्चा होता है, बच्चे के मम्मी पापा होते हैं, तो मेरे तो बस पापा है, मुझे मम्मी भी चाहिए, मुझे मम्मी से मिलवा दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, यार मेरी बेटी 4.5 साल की है, जब ये छोटी थी तो मम्मी मम्मी नहीं करती थी, लेकिन अब बड़ी हो चुकी है, कहानियां पढ़ने लग गई है, तो मम्मी के बारे में पता चल गया, मम्मी के बारे में पूछ रही है। अब मैं इसको मम्मी कहाँ से ला के दूं यार, समझ नहीं आता। चलो कोई ना, मैं तुमको मम्मी दिला के आता हूँ। तभी नौकरानी भी कहती है, अरे पागल वागल हो गए हो क्या आप, उसको वाकई में इमोर्टल दुनिया से बाहर यहाँ पे लेके जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार मेरी बेटी है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी लेके जाऊं, तू होती कौन है बोलने वाली बीच में। ये भी कहती, हाँ लेकिन उसकी कोई माँ नहीं है, वो लिटरली अपनी माँ से पैदा नहीं हुई है, वो आपके डेंटियन से यानी हमारे मेन कैरेक्टर के पावर से पैदा हुई है। तो आप मम्मी कहाँ से दिलाने लेके जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, चुप कर, ये दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में हजारों लाखों पृथ्वी है, जहाँ पे कोई ना कोई औरत यहाँ पे मिल जाएगा, मैं दिला दूंगा। मेरी बेटी की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस जैसे मैं जाऊंगा तो मेरे महल का ध्यान रखना। नौकरानी भी कहती है, ठीक है। इधर ये भी कहती, क्या हुआ दीदी, क्या कह रही थी मेरे मम्मी के बारे में। ये भी कहता, कुछ भी नहीं, चलो मैं तुमको मम्मी दिलाता हूँ। तो वो चल जाता है और यूनिवर्स में घूमने लगता है, आई मीन ढूंढ रहा था कोई दुनिया जहाँ पे मम्मी मिल जाए। तो बेटी भी कहती, पापा मुझे बोरिंग लग रहा है, मुझे जल्दी से मम्मी से मिलना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, शिट मेरी बेटी बोर हो रही है, मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं। तो उसको एक सूरज दिखाई देता है, जो लिटरली अपनी मुट्ठी से पकड़ लेता है। मैंने बोला ना, हमारा मेन कट्टा खाली एक दुनिया में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर हमारा मेन कट्टा उस सूरज को लेकर अच्छे से कूट कूट कर एक छोटा सा प्यारा सा शेप देता है और एक रस्सी के साथ उसको बांध देता है। अपनी बेटी के लिए नेकलेस उसने बना दिया और कहता है, ये लो मेरी बेटी, अच्छा लगा क्या। वो भी कहती, हाँ अच्छा तो लगा, लेकिन मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी से मिलना है। किधर है मम्मी। ये भी कहता है, चलो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं तुमको मम्मी से मिलाता हूँ। उतने में शेक करने लगता है माहौल। ये भी कहती, पापा ये शेक क्यों कर रहा है। ये भी कहता, पता नहीं यार, लगता है मैंने कोई गलत प्लेनेट यहाँ पे उठा लिया, उसके चक्कर में पूरा माहौल यहाँ पे शेक हो गया है। चलो कोई ना। तो पता चलता है एक शैतान यहाँ पे था। वो शैतान भी कहता, कौन है बे जिसने मुझे डिस्टर्ब किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, साला कौन है जो मुझे यहाँ पे रोक रहा है मेरी बेटी के मम्मी से मिलने के लिए। और शैतान इनको खाने वाला था। बेटी डर जाती है, पापा 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 ये खा जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, बेटी डरो मत, अरे तेरा बाप एक ऐसा आदमी है जिसको देख के ब्रह्मांड का हर एक बंदा यहाँ पे डरता है, तो तू क्यों ऐसे छोटे मोटे क्रिएचर से यहाँ पे डर रही है। और रही बात इस पांडु को तो मैं अभी मारूंगा। इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करके उसको खत्म ही कर देता है। और बाद में फाइनली पृथ्वी पे आ जाता है। पृथ्वी पे सोचो कहाँ आता होगा भाई, चाइनीज मांगा है तो चाइना के अंदर ही आता होगा ना। कहता भी हो, यही है पृथ्वी, एक दो बार आया था, मजा आता है यहाँ पर, सुनो तुम्हारी मम्मी यहीं पे मिलेगी। ये भी कहती, अच्छा लेकिन किधर है, मुझे दिखाई नहीं दे रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, चलो मैं दिलाता हूँ, आई मीन दिखाता हूँ। वो भी कहती है, ये अपनी मम्मी से यहाँ पे मिलूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर याद करने लग जाता है कि वो लड़की कहाँ गई जिसको एक बार में मिला था। यार मिल जाए तो मजा यहाँ पे आ जाए। किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है, दिख क्यों नहीं रही, दिख गई। और एक सेकंड, क्या वो शादी कर रही है किसी और के साथ, यहाँ पे शादी कर रही है, ऐसे कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती है। तो आते हैं भाई उस लड़की के शादी में। लोग कहते हैं, आए हाय आज मैडम लिंक की शादी होने वाली है, उनकी जोड़ी तो एकदम ऊपर वाले ने बनाया है। अरे मेरे को तो जलन हो रही है, उनके पति कितने हैंडसम यहाँ पर है, उनके पति कितने बड़े, दोनों फैमिली काफी बड़े बिजनेसमैन है, टाटा और बिरला की तरह उन दोनों की शादी हो जाएगी, उनकी फैमिली तो अंबानी से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मेहमान बनकर उस शादी में आ जाता है और बड़े गुस्से में था, उस औरत की हिम्मत कैसी हो गई किसी आंडू पांडू आदमी से शादी करने की। हेलो गाइस, मैं थोड़ा अपने बारे में और बता देता हूँ। आज से कई साल पहले मैं बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन अचानक से उसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। मैं भी गुस्से में आ गया कि प्रॉब्लम कैसे हो गया, साला कौन है जो अपनी औकात के बाहर जा रहा है। तो पब्लिक कहती, ना 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 हम अपनी औकात के बाहर नहीं जा रहे। क्या ना, हमारा मेन कैरेक्टर इतने सालों से बस कल्टीवेशन ही करता है। दुनिया में काफी फीलिंग होती है, काफी इमोशन होता है जो कोई और मतलब महसूस करना चाहिए, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने महसूस नहीं किया था। उसमें से एक आता है प्यार का, लड़की का। तो हमारा मेन कैरेक्टर पृथ्वी पे आता है, एक लड़की किडनैप करता है और लड़की किडनैप करके उसको मजा आ जाता है और कहता है, हाय क्या लड़की है, मुझे ये चाहिए। और किडनैप करके उसके साथ गंदी गंदी चीजें करता है और लड़की की याददाश्त मिटाकर उसको वापस पृथ्वी पे छोड़ देता है। हाँ उसने इतना घटिया काम किया, लेकिन इतना तो चलता है क्योंकि ये तो चाइनीज मांगा है। आज उसी लड़की से मिलने आया है, अब वो लड़की किसी और के साथ शादी कर दी है, छोड़ूंगा नहीं मैं। फाइनली दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं, सब लोग कहते हैं बधाई हो बधाई हो बधाई हो। दूल्हा भी कहता है, यार मेरे को तो शर्म आ रही है शादी के बाद सुहागरात मनाऊंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बेटी को छोड़ देता है कि वो जो लड़की दिखाई दे रही है यही तुम्हारी मम्मी है। और ये मम्मी 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 करते हुए पास में आके चिपक जाती है और कहती, मम्मी फाइनली मिल गई, अरे पापा मैं दोनों आपसे मिलने आ गए। ऑडियंस भी कहते हैं, अब ये बच्ची कौन है और इस दुल्हन को मम्मी मम्मी क्यों बोले जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है शादी से पहले किसी और के साथ चक्कर था और ये माँ बन गई। हाय राम, आजकल के लोगों में तो संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है।
वो खुद यहाँ पे डर जाती है कि है अरे ये लड़की मुझे मम्मी मम्मी क्यों बोले जा रही है। बॉडी गार्ड लोग आके रोकते हैं और कहते हैं बच्ची गलत फहमी हो गई है, ये तुम्हारी मम्मी नहीं हो सकती। वो भी कहती नहीं नहीं ये मेरी मम्मी है, आप लोग गंदे अंकल लोगों मुझे मेरे मम्मी से दूर मत करो। उतने में लड़की का बाप भी कहता कौन है ये बच्ची, क्या बोले जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है तूने वाकई में शादी से पहले किसी और के साथ चुम्मा चाटी करके। इधर बॉडी गार्ड लोग पकड़ के उसको फेंकने वाले थे। वो भी कहती मम्मी बचा लो। वो भी कहती अरे रुको यार बच्ची है, बच्ची के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, अरे गलती से मुझे पहचान लिया होगा, इसकी मम्मी यही कहीं होगी। तभी हमारा मेन कट्टा सामने आता है और कहता नहीं यार तुम ही इसकी मम्मी हो और मेरी बेटी रोने की जरूरत ही नहीं। वो भी कहती लेकिन ये मम्मी तो मुझे भाव भी नहीं दे रही। उधर कमीना लड़का जिसके साथ शादी होने वाली थी वो भी कहता कौन है बे तू, और मेरी बंदी के साथ तेरा क्या लेना देना है, और ये छोटी बच्ची के साथ क्या लेना देना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे साले तू बहुत ज्यादा भोग रहा है। वो भी कहता मैं भोग नहीं रहा, ये मेरी शादी है और मेरी शादी में आकर तुम दोनों नाटक करोगे तो मैं तो बीच में यहाँ पे बोलूंगा ना अपनी इस बच्ची को ले और लेके यहाँ से निकल जा। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो साला ये कुत्ते का बच्चा कुछ ज्यादा भूख रहा है और मुझे इसकी बॉडी से कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा, ये बड़ा कमीना लड़का लगता है। सुन जब दो मियाँ बीबी आपस में बातचीत करे ना तुम जैसे गधे और चुमू लोग को बीच में बोलना नहीं चाहिए। वो भी कहता व्हाट मियाँ बीबी, कौन मियाँ बीबी, ये मेरी बीबी है, ये मेरी बीबी होने वाली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी होने वाली बीबी होगी लेकिन मेरी हो चुकी बीबी है, मेरे बच्चे की माँ भी है। अब वो भड़क जाता है कि साले बहुत हो रहा है तेरा, फालतू बकवास यहाँ पे कर रहा है, ये तेरे बच्चे की माँ नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये मेरे बच्चे की माँ है, देख शक्ल मिला दोनों कितना मिलते हैं। वो भी कहती है मेरी मम्मी है मेरी मम्मी है मेरी मम्मी है। वो भी कहती है चुप करो यार क्या बोले जा रहे हो, ये मेरी बच्ची कैसे हो सकती है, ना ना ये मेरी बच्ची नहीं है। अरे 2 साल पहले तो मैं कॉलेज से ग्रेजुएट होकर आई हूँ और मैंने तो अभी तक सेक्स भी नहीं किया है, तो बच्ची कैसे हो जाएगा, झूठे बोले जा रहे हैं। ऑडियंस भी कहते हैं बात तो इसका भी सही है लेकिन बात तो लड़के का भी सही है। ओ माय गॉड यार यानी मुझे ऐसा लगता है पहले उसने कॉलेज में चुम्मा चाटी करके बच्चा पैदा कर दिया और अब नाटक कर रही है। अरे दूल्हा तेरा तो कट गया हुए। ये भी कहती नहीं यार तुम लोग कैसी गंदी गंदी बातें बोले जा रहे हो, ये लड़के तू झूठ बोल रहा है ना, मुझे ब्लैकमेल करके पैसे तुझे चाहिए ना, कितने पैसे चाहिए तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, ये वाकई में तुम्हारी बेटी है। वो भी कहती नहीं यार ये मेरी बेटी नहीं है और ना मैं तेरी बीवी यहाँ पर हूँ, निकल जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना तू मेरी बीवी है, याद है तुम्हारे पिछवाड़े पे दिल के शेप का एक तिल बना हुआ है। और लड़की चौंक जाती है कि व्हाट ये इसको कैसे मालूम, सच्ची में मेरे पिछवाड़े पर है। ऑडियंस भी कहती है कहानी में तो मजा आने लग गया है, और बोलो और क्या क्या उसके पिछवाड़े पर है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ शिट यार अब क्या होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।